इसके बाद में देखो लगाओ चैप्टर अपना चल रहा है फर्स्ट कौन सा सेट इसे तो बोलते हैं समुच्चय। तो आज अपन देखते हैं टॉपिक सबसेट ऑफ सेट यानी समुच्चय के उपसमुच्चय। आपने इसलिए नहीं आ सकता है हिंदी में बोलो ऐसा जो ना इंग्लिश वाला तो क्या है सबसेट ऑफ सेट यानी इसका मतलब क्या करना है अपने को समुच्चय के उपसमुच्चय बताना है कि कोई भी अपने क्या दे रखा है एक सेट दे रखा है तो उसके सबसेट अपन कैसे लिखे उपसमुच्चय कैसे लिखे तो करें जैसे मान लो अपने पास कोई एक सेट है एक उसके अंदर एलिमेंट अपने पास कौन अवयव कौन कौन है 1 है 2 है और कौन है 3। ये क्या है एक घर है इसके अंदर अवयव सदस्य कौन कौन है ये हमारे पास इसके क्या लिखना है तो उपसमुच्चय या फिर सबसेट क्लियर। तो देखो कैसे लिखेंगे इसके सबसेट ऑफ ए या फिर ए के उपसमुच्चय क्या क्या होंगे। देखो मैंने आपको बता दिया क्या कि किसी भी सेट के उपसमुच्चय क्या होता है। एक तो नोट लिखा है मैंने क्या कि फाई होता है ना फाई यानी एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय क्या होता है एक उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब इसके उपसमुच्चय के अंदर एक कौन आएगा फाई आ जाएगा मेरे बात एक तो आ गया फाई फिक्स है। अब इसके अलावा और देखो कौन आएगा एक है ना एक ये अपना अलग बना लिया 1 ने अलग बना लिया और कौन बना सकता है अपना अलग 2 ने अपना अलग बना लिया और 3 ने अलग बना लिया। और क्या हो सकता है मान लो इस एक ने और 2 ने मिलकर अलग बना लिया हो गया। और क्या हो सकता है 2 3 ने 2 3 ने मिलकर बना लिया। और क्या 1 और 3 ने मिलकर बना लिया तो 1 3 ने मिलकर बना लिया। और एक नोट और क्या लिखा है मैंने आपको कि प्रत्येक जो सेट होता है ना वो क्या होता है स्वयं का क्या होता है एक सबसेट होता है मेरा। तो इसके सबसेट के अंदर और कौन आ जाएगा ये वापस से सेट आ जाएगा। समझे बात जो नोट गए थे मैंने क्या कि प्रत्येक सेट होता है उसका एक तो एम्प्टी सेट जो भी समुच्चय होता है वो सबसेट होता है और एक जो खुद होता है ना स्वयं वो भी क्या होता है अपना एक सबसेट होता है क्लियर। तो और कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बनेंगे छोटे छोटे। ऐसे आपको बनाना है बस आप देख लो कौन कौन अपना अलग अलग बना सकता है। सिंपल सी बात है आपको जैसे है 1 है तो 1 अपना बना सकता है 2 बना सकता है 3 बना सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखो। और कौन बना सकता है 1 2 बना सकता है अलग 2 3 अपना अलग बना सकता है 1 3 अपना अलग बना सकता है और खुद सबसेट होता ही है खुद का। और 5 जो एक समुच्चय होता है वो भी क्या होता है हमारा एक सबसेट होता है। मेरा बात लिख सकते हो जैसे मान लो एक और देख लो कोई भी सेट है एक्स अपने पास उसके अंदर एलिमेंट है कौन ए और ये कोई भी सदस्य है इसके ऊपर क्या लिखना है सबसेट लिखना है। सबसेट का मतलब क्या लिखना है अपने को उपसमुच्चय लिखना है। तो बताओ सबसे पहला उपसमुच्चय क्या हो जाएगा इसका 5 बोल सकता है कैसे लिख दूसरे आगे पीछे पहला तो 5 होगा। इसके बाद में ए बना सकता है अलग और कौन बना सकता है बी बना सकता है और कौन बना सकता है और बस ये जाएंगे सारे आ गए पॉसिबिलिटीज ए अलग हो सकता है बी अलग हो सकता है या फिर ए बी दोनों साथ कर सकते हैं या फिर ऐसे क्या निकालता है किसी भी सेट के क्या निकालता है सबसेट। क्लियर है बात स्पीड से बढ़ता है। इसके बाद में देखो इसके बाद में आता है पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो नाम क्या है पावर इसके अंदर ज्यादा पावर है इस सेट में। तो पावर ज्यादा पावर होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये है ना सभी सेट को ना अपने अंदर ले लेता है यानी क्या है मतलब जो सॉरी सभी सबसेट है ना यहाँ पे यानी सभी सबसेट है ना उनको किस में लिख दो आप ब्रैकेट में लिख दो
तो वो क्या हो जाएगा अपने पास पावर सेट हो जाएगा। समझ गए बात? सभी सेट को अपने अंदर ले लेता है, खींच लेता है, तो वो क्या हो जाएगा पावर सेट, या जिसे क्या बोलते हैं घात समुच्चय। तो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ और सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसका मतलब समझा, सेट ऑफ ऑल सबसेट यानी कोई भी सेट अपने पास, जैसे ये ना, ये देख लो अब सब सेट अपने पास है, इसके ऊपर क्या बना लिए सबसेट बना लिए, यानी ये क्या अपने पास है, घर है, समुच्चय है, इसका ये क्या है, सारे क्या है इसके समुच्चय है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सभी जो उपसमुच्चय है ना उनका क्या एक सेट, उनको किसकी फॉर्म में लिखो, सेट फॉर्म में लिखो, तो वो क्या हो जाएगा अपना पावर सेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वो एक घात समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है बात? और इसे अपन डिनोट करते हैं किससे, पीए से। इट इज डिनोटेड बाय पी। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है, जैसे मान लो सेट अपने पास ए है, इस पी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय। अब जैसे मान लो अब अक्स सेट की बात करते हैं, यहाँ पे अक्स लिख देंगे एक ही जगह, इसका नाम अलग अलग हो सकता है। ये पी फिक्स से पी का मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश में देखें तो पावर सेट ऑफ इस सेट का पावर सेट बना मेरा, जैसे यही है अपने पास क्वेश्चन है क्या अक्स, ये अपने पास एक अक्स है और इसमें एलिमेंट है इस टाइप। आपको क्या बोला है कि इसके आप घात समुच्चय बताओ या क्या बताओ, पावर सेट आप इसके लिखो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, सबसेट निकालना पड़ेगा, इसके उपसमुच्चय निकालने पड़ेंगे और उनको किस पे लिखना पड़ेगा, सेट के ऊपर लिखना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। मेरा बात, अब जैसे इसका पावर सेट मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा, पीएक्स से कर दूंगा। पहले तो चलो सबसेट निकालो, तो सबसेट निकाल रहे हैं इसमें, देखो वैसे हमने निकाल लिया पहले ऊपर, तो वो क्यों लिख दो आप, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरा। अब क्या करना है, अपने को पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे करेंगे अपन पी एक्स, यहाँ पे ये सेट है, ये इसका मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, इसे डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्या बोला मैंने, ऑल सबसेट ना, सभी जो समुच्चय है उनका क्या करूंगा, घर बना लो या फिर सेट फॉर्म में लिख लो। सेट की फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया दोनों तरफ, इसका मतलब क्या बन गया, सेट बन गया। जैसे 1 2 3 है, ये तो हो गए सिंपल नंबर, अगर इनके अपन ब्रैकेट और लगा दें कर्ली ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सेट बन गया मेरा बात। तो देखो ये रहे सारे सबसेट, अब इनके क्या लगा दो आप, ब्रैकेट लगा दो और वैसे के वैसे उतार दो, फाइव हो गया, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ये सारे ये क्या बन गया अपने पास, ये क्या बन गया अपने पास, एक पावर सेट बन गया, क्या बन गया, घात समुच्चय बन गया। कौन से सेट का, समुच्चय एक्स का, सेट एक्स, बस ऐसे लिखना है, बस ब्रैकेट लगा देना ये। अब देखो इसके बाद में अपन है ना, ये देखो डायरेक्ट बता सकते हैं एक बात, क्या बता सकते हैं, जैसे इसके घात समुच्चय पावर सेट के अंदर कितने सदस्य बताओ, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब ये बात अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, अगर अपने पास ये सेट दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है, उसके अंदर अपने को सदस्य पता है, कितने सदस्य इसमें, 2 सदस्य है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 पावर n। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जो भी गिवन सेट है आपके पास। अब यहाँ पे सेट x है, अब x के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है इसके अंदर बताओ, सदस्य कितने इसके अंदर, 2। तो यहाँ पे n से कितना रखो, 2 रखो, तो कितना आएगा 4, तो बताओ 4 सदस्य इसके अंदर। तो ये अपन डायरेक्टली बता सकते हैं, आपको जैसे पूछे कि कोई भी सेट है आपके पास, उसमें अवयवों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं मेरा, तो आप क्या लिखोगे, 2 पावर n। अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा, गिन के देख लो कितने नंबर सेट के अंदर, वो आप यहाँ पे लिख दो, आपके पास मिल जाएंगे और टोटल कितना सदस्य।
जैसे ये अपने पास एक सेट है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसके जो सबसेट होंगे या फिर जो घात समुच्चय बनेगा उसके अंदर कितने अवयव होंगे। इसका घात समुच्चय बनेगा कोई ना कोई, उसके अंदर कितने अवयव होंगे, क्या आपसे पूछा। तो देखो क्या करोगे आप, डायरेक्ट क्या क्या बताया मैंने, 2 पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, सदस्यों की संख्या होगा, कितने सदस्य इसमें 3 है, तो 3 है तो 2 पावर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऐड होती है। तो बताओ ऐड ही थोड़ा स्कैन कर देखो, ये इसका अगर इसका पावर सेट बनाए अपन, घात समुच्चय बनाए, तो ये तो होगा सबसे समुच्चय, इसको किसमें लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, तो ये क्या बन गया, ये तो घात समुच्चय बन गया। तो बताओ घात समुच्चय कितने अवयव है, 8 है, तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर है। तो ये लाइन और लिख सकते हो आप, एरो लगा के लिखना प्राप्त हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सेट is equal to 2 power n, where n equal number of elements in set। इसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 2 पावर है, where n इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। लगाओ इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, अंतराल आर के समुच्चय के रूप में। देखो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे आर का मीनिंग क्या है, आर बताया मैंने आपको। रियल नंबर का जो सेट होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करता है अपन, आर से, यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है उसे आर से रिप्रेजेंट करता है, लिखता है। तो आर यानी रियल नंबर है अपने पास, जैसे मान लो ये कोई संख्या रेखा है, रियल लाइन है अपने पास, वास्तविक संख्या रेखा, इस पर अगर नंबर अपने पास इस टाइप से है, ऐसे चलते जाएंगे कहां तक, इंफिनिटी तक चलते जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट चलते जाएंगे, -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे -1। तो ये क्या होगा, सारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है सारी। तो अब हमें क्या करना है, सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर का मतलब आर का क्या देखना है, उस समुच्चय किसके रूप में, इंटरवल के रूप में, यानी अंतराल के रूप में अपन क्या देखेंगे, कोई भी अपने पास रियल नंबर है उसके क्या देखेंगे अपन, समुच्चय देखेंगे। क्लियर है। जैसे वास्तविक संख्या रेखा जैसे ये है, अपने पास बहुत सारे नंबर रियल नंबर, इसमें से अपन कोई भी नंबर ले लेते छोटे और उनका अलग से कर बना, तो क्या बनेगा, समुच्चय बनेगा। तो अपन यहाँ पे जो उपसमुच्चय लेंगे ना, वो किस रूप में लेंगे, किस रूप में देखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लेंगे, अंतराल के फॉर्म में। अब ये अंतराल किस टाइप से होता है, क्या होता है वो समझेंगे। जैसे मान लो ये क्या है, सभी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या रेखा है, मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर मेरे को लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर मेरे को लेना है। तो यहाँ पे ये देखना है, ये क्या है, डार्क सर्कल किया है मैंने यहाँ पे, डार्क सर्कल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 से 1 आ रहा है, और 1 से आगे के नंबर, और 4 से सारे पीछे के नंबर। फिर यहाँ से यहाँ तक के मेरे को कोई नंबर लेना है। तो देखो वो अपन अंतराल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे उसको लिखेंगे अपन। वैसे देखा जाए तो यहाँ से अगर वास्तविक संख्या है यहाँ पे सारे ये है सब, तो इनका भी एक समुच्चय को है छोटा, 1 से लेकर 4 तक की संख्या सारी समुच्चय होगा। तो उसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन, देखो इस प्रकार से अपन ब्रैकेट बनाएंगे। क्लियर है।
इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कहां से नंबर ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, कहां तक 4 तक, 1 लगा दो, 2 लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 4 तक जिसके अंदर 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है और सारी बीच की संख्या है। अब बताओ इनके बीच की संख्या कितनी है, कितनी है, अनंत है, कितनी है, अनंत, क्योंकि संख्या रेखा पर अनंत संख्या है, जो संख्या है सॉरी वास्तविक संख्या रेखा होती है ना उस पर अनंत संख्या होती है। कोई भी दो नंबर के बीच में अनंत अपने पास क्या होता है, नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है अपने पास। जैसे 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर अपने पास, बहुत सारे नंबर हो सकता है ना, 2.1 ऐसे बहुत सारे नंबर। तो कहने का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पूरी लाइन में से एक इतना सा टुकड़ा उठा रहे हैं और उसको अपन लिख रहे हैं इस टाइप से। तो ये क्या बन गया, इस रियल लाइन का क्या बन गया अपने पास, एक सबसेट बन गया, इसकी फॉर्म में इंटरवल की फॉर्म में, अंतराल रूप में ऐसे लिखेंगे। इस अंतराल का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा, इस ब्रैकेट ये है ना, बड़ा ब्रैकेट है ना, ये लगाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1 भी है और 4 भी है और इसके बीच में सारे नंबर जितने भी नंबर आए ना कमेंट वाले ने सारे, वो सारे नंबर आ रहे इसके अंदर, क्लियर है। इससे अपन बोलते हैं, इस इंटरवल को अपन बोलते हैं कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जिससे अपन बोलते हैं क्या, बंद अंतराल या फिर संवर्त अंतराल। कौन सा अंतराल बोलेंगे, बंद अंतराल या फिर संवर्त अंतराल। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, डार्क सर्कल किया है, इसका मीनिंग यही है यहाँ पे कि इसके अंदर 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है और बाकी के सारे बीच में ये अगर अपन ले रहे हैं तब की बात। क्लोज इंटरवल है जिसे अपन बोलते हैं बंद या फिर समर्थ अंतराल। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार से इस स्क्वायर में ब्रैकेट लगाना, क्लियर है। अब देखो इसी बात को अपन लिखते हैं क्लोज इंटरवल। जिसे अपन बोलते हैं बंद या फिर समर्थ अंतराल या फिर समर्थ अंतराल। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी नंबर है, इधर प्लस इंफिनिटी नंबर है, ये कोई भी मैं 2 नंबर मान लेता हूँ, क्या है, ये है, ये क्या है, ये है, या कोई भी 2 नंबर हो सकता है, एनी कोई नंबर। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहा है अपन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपन क्या लिख रहे हैं, क्लोज इंटरवल के रूप में लिख रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक के नंबर ए और बी कोई भी 2 नंबर है, इनके बीच में कितने नंबर अपने पास, इनफाइनाइट नंबर है। तो इनको अगर अपन किसमें लिख रहे हैं, क्लोज इंटरवल में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे इसे अपन, इस प्रकार से ब्रैकेट बनाएंगे, इस प्रकार से क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। इसका मतलब ए भी इसके अंदर आया है, बी इसके अंदर है और सारी बीच की सकते हैं, क्लियर है। इसे अपन और कैसे लिख सकते हैं, वो सारे अक्ष ले रहे हैं अपन, कौन ले रहे हैं, वो सारे अक्ष ले रहे हैं, वो सारे अपन अक्ष का मतलब वो सारे नंबर ले रहे हैं जो क्या है, ए से तो क्या है, बड़े हैं और इक्वल अक्ष, ग्रेटर देन इक्वल ए एंड लेस देन इक्वल बी, वेयर अक्ष का आप प्लॉट कर रहा है आर, अक्ष की वैल्यू अपन रियल नंबर से कोई भी ले रहे हैं, इसका और इसका नहीं, ये मैंने बता दिया। इस इंटरवल का मीनिंग क्या है, इसके अंदर ए भी है, बी भी है और सारी बीच की संख्या है। तो इसका मीनिंग तो ये है कि अक्ष अपने पास ऐसा कोई भी नंबर है, ऐसी संख्या है अपने पास, अक्ष क्या है, कोई भी नंबर है, तो वो संख्या कौन सी संख्या है जो क्या है, ए के इक्वल है और ए से क्या है, बड़ी है, और बी के इक्वल है और बी से क्या है, छोटी है। तो इसका मीनिंग ये होगा, क्लियर बात। तो इसे तो बोलेंगे अपन इंटरवल, अंतराल, और इससे अपन ये लिख रहे हैं इस टाइप से, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इससे अपन बोल सकते हैं कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। कैसे, तो मैंने बताया ना नियम, कोई ना कोई रूप हो गया एक प्रकार से, अक्ष अक्ष किस प्रकार से ये बता दिया, इससे बारे में बता दिया, तो एक प्रकार से रूप हो गया, कोई पैटर्न है। इससे अपन क्या बोलेंगे, कौन सा रूप बोलेंगे इसे, समुच्चय निर्माण। आपको इंटरवल दे देगा, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूं 3 और 5, क्लोज इंटरवल 3, 5, ये देखो ऐसे बोलूं कि आप इसे इसमें लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, वो सारे एक्स आएंगे, क्या आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जो क्या होंगे, 3 से बड़े और इक्वल,
क्लोज इंटरवल है तो 3 भी आ जाएगा और 3 से सारे बड़े नंबर और क्या 5 और 5 के से सारे छोटे, या तो 5 या 5 से सारे छोटे नंबर आ जाएंगे। क्लियर? और जहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या है, अक्स क्या है, कोई भी पहुंच नहीं सकता है इसके बीच के सारे नंबर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको अगर ये दे दे, ये कौन सी फॉर्म होगी, समुच्चय मान लो को सेट फिल्टर करो, क्योंकि आपको ऐसा बोले इसको किसमें लिखो, आप क्लोज इंटरवल में लिखो या फिर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखो, अंतराल की फॉर्म में लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है और ये है तो इससे बड़ा है, x छोटा है, इक्वल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल आएगा कि 3 भी आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है, क्लोज इंटरवल में तो आता है 3, और यहाँ पे क्या है 5 भी आ रहा है, मतलब ये कौन सा अंतराल हो गया, बंद अंतराल या फिर संवर्त अंतराल। मतलब समझे, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है इसका। मतलब 3 भी आएगा इसके अंदर, 5 भी आएगा और सारे बीच के अंदर। ऐसे तो लिखेंगे 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और सारे बीच के अंदर। ये इसके बाद में आता है ओपन इंटरवल। जैसे मान लो आपके पास तो यहाँ पे क्या है, ओपन बोल है, ओपन बोल है। पहले में क्या था, डार्क था, गहरा किया था अपन ने, यहाँ पे ओपन है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अपन यहाँ से 1 नहीं ले रहे हैं, 1 से जस्ट आगे की संख्या ले रहे हैं, कहाँ तक, 4 से जस्ट पीछे तक अपन संख्या ले रहे हैं। समझो बात? ओपन का मतलब यहाँ पे 4 नहीं है, 4 नहीं लेना अपने को, यहाँ पे 1 नहीं लेना है, फिर क्या लेना है, सारी बीच की संख्या। इससे कैसे लिखेंगे अपन, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे इसको इस टाइप से। देखो ये क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब क्या है, अपन ये बंद कर देंगे, ये निकल नहीं सकते यहाँ से, 1 नहीं निकल सकता, 4 नहीं निकल सकता। इसका मतलब 1 किसके अंदर रहेगा, 4 किसके अंदर रहेगा, बीच की संख्या। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, अगर अपने पास ये ओपन बोल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इस टाइप से लिखेंगे इसको। इस इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर नहीं है, बीच के सारे नंबर इसके अंदर हैं। बस बात समझ गए? क्लियर है? इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। जिसे अपन बोलते हैं खुला या फिर विवर्त अंतराल। क्या बोलते हैं, खुला या फिर विवर्त अंतराल। आपको ये देते तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो बताओ कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर अपने पास ओपन इंटरवल 1 4 है, इसका मतलब कि 1 से बड़े सारे नंबर और 4 से सारे छोटे नंबर। क्लियर है? वो सारे नंबर आएंगे, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है, दिख रही है अपने को 1 है नहीं, खुला है तो ये 1 निकल के बन जाएगा, 4 निकल के बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो कैसे ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, जिसे हम बोलते हैं क्या है, खुला या फिर विवर्त अंतराल बोलते हैं। अब जैसे कोई ए बी से लिखता है, ए बी टाइप में कोई ये ए है, ये बी है, ये इधर नंबर माइनस जैसे नंबर ए और बी का मतलब कोई भी दो संख्या है। तो ओपन इंटरवल ए बी, इसका मीनिंग क्या होगा, वो सारे एक्स रहेंगे। देखो लिखने का तरीका क्या होगा इसका, वो सारे एक्स जो क्या है, बताओ इसके अंदर ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, मतलब ए से बड़े वाले, वो सारे एक्स जो क्या है ए से बड़े हैं और क्या है बी से छोटे हैं। और एक्स का अंतर रहेगा आर, रियल नंबर से कोई हो सकता है। तो इसका मीनिंग समझ गए क्या, एक्स क्या है ए से बड़ा है, बी से छोटा है, इसका मीनिंग भी यही है, यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, सारे बी से हैं। तो ये है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म से आप क्या लिख सकते हो, समुचित मान लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, सेट बिल्डर से इंटरवल फॉर्म लिख सकते हो। क्लियर? इसके बाद में आता है, इसे मैं समझा देता हूँ, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्लोज का मतलब तो हो जाएगा, ऐसे समझो आप, संवर्त विवर्त अंतराल। तो ये अंतराल किस टाइप का होता है, ये इंटरवल जैसा होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्या, इधर ओपन वाला रखना चाहिए, इस फॉर्म में
क्लोज ओपन इंटरवल समवट त्रिवर्त अंतराल। इसका मतलब क्या है, इस टाइप से इसको लिखते हैं, देखो मीनिंग समझो एक बार इसका। इसको तो कर दिया हमने डार्क और ये है कैसा ओपन है, खुला हुआ है। इसका मीनिंग क्या है मतलब 1 इसके अंदर आ रहा है, डार्क का मतलब 1 आ रहा है, लेकिन 4 नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कैसे इस बात को, 1 आने का मतलब तो क्लोज लगा दी देखो, ये ब्रैकेट लगा दी, और 4 नहीं आ रहा मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। इस टाइप से लिखेंगे तो ये कौन सा इंटरवल अपना, क्लोज ओपन इंटरवल, यानी क्लोज यानी पहले से देख लो ये क्लोज, ये इसका ये ओपन हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, या फिर इसको ओपन बोलते हैं, क्लोज क्या बोलते हैं, समवर्त, और ओपन को त्रिवर्त, समवर्त त्रिवर्त अंतराल। क्लियर है बात। अब देखो इससे लिखेंगे कैसे अपन, इसका मीनिंग क्या है अगर देखें तो, लिखना हो चाहे तो ऐसे लिखेंगे, अक्स वो सारे अक्स तो क्या है 1 के इक्वल और बड़े, क्लोज का मतलब 1 आ गया ना इसके अंदर, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा अपन, 1 या 1 से बड़े और लेस देन 4 से छोटे, बताओ इक्वल का साइन आएगा या नहीं आएगा, 4 इसके अंदर नहीं है, ओपन है ना, ओपन का मतलब सीधे से सिंपल सा नहीं समझो, ओपन का मतलब ये खुला है, खुला मतलब ये 4 बन जाएगा। क्लोज है इधर तो क्लोज इसका मतलब ये बन नहीं पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को ले आना पड़ेगा, तभी इक्वल का साइन लगा दिया, 4 यहाँ पे नहीं है मतलब 4 पर लगा दिया, समझे बात। इसी बात को अगर एक फॉर्म में लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो सारे x जो क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल a एंड लेस देन ओपन है तो b आएगा इसके अंदर। ये रहा यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डार्क हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, लिखा नहीं है आप लोगों ने, किताब तो सही है एक बार। इसके बाद में देखो एक ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल यानी ओपन का मतलब तो क्या हो जाएगा खुला, और क्लोज का मतलब बंद, खुला बंद अंतराल, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिवर्त समवर्त अंतराल। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, एक साइड से तो क्या है, पहले तो क्या है ओपन है, और दूसरी साइड से क्या है बंद है। देखो कैसे डायग्राम से समझो, तो पहले वाला खुला है मतलब ओपन बोला जाएगा, दूसरा वाला बंद का मतलब डार्क प्रोड्यूस। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अब ये खुला है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इधर तो क्या होगा ओपन, खुला का मतलब छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये क्या है क्लोज, क्लोज का मतलब बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये साइन हो है ओपन क्लोज इंटरवल, यहाँ से नाम हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल, बी बाय समवर्त अंतराल। इसे लिखेंगे अपन इस टाइप से। इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने सिंपल बात बताई, खुला है, जैसे खुला है इसका मतलब इसके अंदर ए नहीं आएगा, ए कब जाएगा यहाँ से, तो ए नहीं आएगा मतलब इक्वल का साइन नहीं लेना है, हो गया। इसके बाद में बी क्या है, क्लोज है, क्लोज का मतलब बंद है, बंद का मतलब ये निकल नहीं सकता यहाँ से, तो नहीं बनेगा, इसका मतलब बी इसके अंदर आएगा, आएगा मतलब अब इक्वल लगाएंगे तभी तो आएगा, यहाँ पे किसका साइन लगा दें, इक्वल का साइन। अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो, ये है इंटरवल फॉर्म में, आपको क्या करना है, सेट फॉर्म में लिखना है, समुच्चय मार्ग में लिखना है, इसको कैसे लिखोगे, वो सारे x जिसके अंदर क्या अक्स क्या है 1 से तो क्या है बड़े हैं, अक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, और क्या है क्लोज है ना, क्लोज का मतलब 2 है, 2 आ रहा है, अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है एंड लेस देन इक्वल 2, समझो बात। वो सारे नंबर आ जाएंगे, सारे बीच में अनंत इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। ये कौन सा हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल या फिर त्रिवर्त समवर्त अंतराल। इसके बाद में क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.1 चलिए, इसके अंदर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो फर्स्ट क्या है, अपने क्या लिखना है, समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखना है, इसका मतलब सभी सबसेट लिखने हैं अपने। तो देखो पहला देखा है इसके अंदर अपने वो क्या, ये देखा है, ये सेट देखा है, ये एक सेट है, इसकी क्या लिखना है अपने को, उप समुच्चय लिखना है, सभी सबसेट लिखना है। तो देखो बताओ कौन कौन है, बताओ एक फटाफट बताओ। एक तो 5 होगा, एक कौन होगा, एक खुद होगा ही, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो है नहीं कि वो अपना अलग से कर बनाएगा, एक सदस्य कौन है, यही तो है कि वो अपना अलग से कर बनाएगा, कौन सा
क्लियर बात मैंने बताया है। एक तो किसी भी सेट का उप समुच्चय क्या होता है, फाई होता है, एक खुद होता है। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, इसके सबसेट है, उप समुच्चय बन गया। इसके बाद में है, ये बताया क्या मैंने सेकंड आपको, और थर्ड भी मैंने बता दिया क्या। फोर्थ देखो फिर इसका, फोर्थ क्या है, फाई है। इसके क्या लिखना है, अपना उप समुच्चय लिखना है। अब देखो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। अब कोई सा भी है तो नाम तो समुच्चय आ रहा है ना। अब इसके ऊपर सबसेट लिखना है, तो मैंने आपको एक बात बताई क्या कि हमेशा ना कोई भी आपको सेट दे रखा उसका क्या होता है, फाई हमेशा क्या होता है कि सबसेट होता ही है उसका। तो इसका सबसेट क्या रहेगा, फाई, क्योंकि ये घर नहीं है, समझ गया क्या। ये एक वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब इसमें इधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो घर कहां से बनाएंगे, समझे बात। जैसे ये एक घर था, इसके अंदर ये एक सदस्य था, तो इसका घर बना लिया अलग से, बना लिया सेट। लेकिन यहाँ पे तो ये एक इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो वो अपना घर अलग से घर कैसे बनाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा कि आप कहीं इसके अंदर ये लिख दो, ये नहीं आएगा, समझ रहे बात को। तो अपन एक बात देखिए क्या कि प्रत्येक जो कोई भी सेट होता है उसका क्या एक फाई तो क्या होता है, वैसे सबसेट होता ही है, तो आ गया मेरे बात, ये है इसका एकमात्र सबसेट। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5